भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है बोइंग द्वारा बनाया गया 737 एयरक्राफ्ट। ये एक यूएस मेड एयरक्राफ्ट है जिसको यूएस की एरोस्पेस कंपनी बोइंग एरोस्पेस ने बनाया है। ये एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है और इसका यूज़ कमर्शियल और वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। भारत में हाल में 3 की कक्षा में ये ऑपरेशनल है, जिसका उपयोग भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेना के जितने भी अध्यक्ष हैं और कैबिनेट कक्षा के मंत्री उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज़ होता है। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है बोइंग द्वारा बनाया गया C-70 ग्लोबमास्टर। ये भी एक यूएस मेड एयरक्राफ्ट है और ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की श्रेणी में आता है। आपके मन में होता होगा कि स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर किसे कहते हैं, तो जिसका यूज़ मिलिट्री करती है अपने मटेरियल, वेपनरी और पर्सनल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर कहा जाता है। ये 4 इंजन ब्रिटनी एंड विट्री इंजनों का उपयोग करता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 292 टन। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा प्राइम यूज़र है और भारत में हाल में स्काई लॉर्ड नाम की स्क्वाड्रन इसे 2013 से यूज़ कर रही है। इसकी 11 की मात्रा में भारत में अभी ऑपरेशनल है और एक और का ऑर्डर दिया गया है। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है IL-76 यानी कि इल्यूजन 76। ये एक सोवियत एरा का स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है जिसे भारत में काफ़ी समय से यूज़ किया जाता है। ये भी 4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है जिसमें सोवियत DK-30 KP टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। भारत में इसमें कई अलग अलग कामों के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग और फाल्कन ऑवेक्स में इसका उपयोग होता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 214 टन और हाल में भारत की 44 स्क्वाड्रन माइटी जेट्स और 25 स्क्वाड्रन हिमालयन ईगल में ये ऑपरेशनल है। भारतीय एयरफोर्स में इसे गजराज के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द किंग ऑफ एलिफेंट। इसी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है C-30J सुपर हरक्यूलिस। ये भी एक यूएस मेड एयरक्राफ्ट है, यूएस की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। ये टैक्टिकल एयरलिफ्टर की श्रेणी में आता है। दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस टैक्टिकल एयरलिफ्टर इसे कहा जाता है, जिसे यूएस ने अफगानिस्तान के हिली एरिया यानी कि माउंटेन रेंज में यूज़ किया हुआ है। इसमें रॉयल रॉयल के 4 टर्बोफैन इंजन लगे हैं जिसमें 6 ब्लेड है। भारत में हाल इसके 11 यूनिट ऑपरेशनल है, जिसमें से पालम और हिंडन एयरफोर्स बेस है, वहाँ पर ये ऑपरेशनल है। जहाँ तक बात करते हैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी की, तो 128 पीपल को ले जा सकता है, साथ ही साथ 20 टन माल को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। अगर इसे वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमें कन्वर्ट करना है तो 104 पीपल को एक साथ एकोमोडेट कर सकता है। इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है AN-32 का। ये एक यूक्रेनियन कंपनी है। ये ट्विन इंजन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है। भारत में इसके फ़िलहाल 104 यूनिट ऑपरेशनल है और ये इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट 1967 में इसने ली थी, यानी कि ये बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें AI-20DM टर्बोप्रोप इंजन लगा हुआ है और ये 3000 kg तक का सामान पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। लिस्ट में 6 नंबर पर नाम आता है एम्ब्राम लेगेसी 600 का। ये एक ब्राज़ीलियन मेड एयरक्राफ्ट है जिसमें ब्राज़ील के एरोस्पेस कंपनी एम्ब्राम के द्वारा बनाया जाता है। भारत में इसका मेन रोल वीआईपी और वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। भारत में ऐसे 4 प्लेन ऑपरेशनल है वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए और कुछ प्लेन नेत्रा वॉक्स में भी लगाए गए हैं। लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है डॉनियर DO-228 का, जो एक जर्मन बेस एयरक्राफ्ट है, लेकिन HAL द्वारा इसे लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत भारत में ही बनाया जाता है। भारत में इसके करीबन 50 यूनिट अभी ऑपरेशनल है और इसका यूज़ पैसेंजर, कार्गो ट्रांसपोर्ट, एयर टैक्सी, पेट्रोलिंग और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए होता है। लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है हॉकर सिडली HS-748 का। ये मेड इन UK एयरक्राफ्ट है। ये तकरीबन 70 साल पुराना एयरक्राफ्ट है जो हाल भी भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट है। इसकी हाल 57 यूनिट अभी भी इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। जहाँ तक बात कर रहे हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें रॉयल्स रॉ के 2 टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं और ये तकरीबन 40 से 58 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकता है और 5000 kg से ज़्यादा का पेलोड अभी भी कैरी कर सकता है।
बात करते हैं उन एयरक्राफ्ट के बारे में जिनको भारतीय वायुसेना फ्यूचर में परचेस करने वाली है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है C295 एयरक्राफ्ट का, जो कि एयरबस के द्वारा बनाया जाता है। इसकी कुल 62 यूनिट इंडियन एयरफोर्स खरीदना चाहती है, जिसमें से 58 यूनिट इंडियन एयरफोर्स को दी जाएंगी और 6 यूनिट इंडियन कोस्ट गार्ड को दी जाएंगी। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये 9.5 टन का लोड उठा सकता है, साथ ही साथ 71 यू ट्रुप को एक साथ ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स इसे हॉकर सिल्ली के रिप्लेसमेंट में खरीद रही है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने और एयरबस के बीच $3 बिलियन की डील साइन हो चुकी है। इसके कुछ यूनिट स्पेन में बनकर आएंगे और कुछ यूनिट बेंगलोर में टाटा एडवांस लिमिटेड और एयरबस के जॉइंट वेंचर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि भारत का स्वदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा भारत में ही बनाया गया है। ये मल्टीपर्पज़ सिविलियन एयरक्राफ्ट है। इसमें 14 से 15 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए 15 इनिशियल ऑर्डर दे चुके हैं और आगे के समय में इसके 120 से 140 ऑर्डर देने की आशंका है। इसके MK2 वर्जन के लिए भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 6000 करोड़ रुपये दिए थे फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, जिसका उपयोग सिविल एविएशन के लिए भी होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।